Good morning all of you. In the previous video you have learnt about the noun and its classification, and you have read about its 5 classification, its 5 part. The first one was what? Proper noun, and the second one was common, third one material, and collective and abstract noun. And I have also talked about the proper noun and common noun. In this video I am going to explain the collective noun and abstract noun. What are they? And I know you all have heard about this. You have read about this in your previous classes. Okay, I am just going to explain it. Listen carefully. What is collective noun? Now, name used for a number of collection of persons or things of the same kind. कलेक्शन यानी कि कलेक्शन समझते हो ना, कलेक्शन जमा, उसको उसके नेम को, उसके ग्रुप के नेम को जो है वो कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। लेकिन जमा होना चाहिए तो एक ही चीज़ का होना चाहिए, ठीक है। इन्हें कि अंगूर, संतरा और क्या कहा जाता है, सेब, केला, सबको एक जगह रख दिए, कलेक्शन हो गया और कह दिए कलेक्टिव नाउन। नो, दिस इज नाउन। इफ आई कॉल अ बंच ऑफ ग्रेप्स, व्हाट डज इट मीन? इफ आई कॉल अ बंच ऑफ ग्रेप्स मीन्स कि ग्रेप्स जो है हमारा अंगूर जो है वो क्या है, एक ही अंगूर का ग्रुप है, मतलब एक ही जैसे चीज़ का ग्रुप का बात हो रहा है यहाँ पे। तो बंच हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो गई। जब भी हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में एक ही लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे क्लास 6 का तो सबका स्टूडेंट क्या है, 6 है, तो क्लास में हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। तो उस सेंस में इसका मतलब आया है कि नेम यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। एग्जाम्पल हर्ड, बंच, क्लास, टीम, इटीसी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुण का नाम, एक्शन किसी काम का या किसी अवस्था का, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टनेस, समझते हो ना, सॉफ्टनेस। उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये सारा का सारा जो है वो क्या है, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कॉमन नाउन से होता है। कैसे होता है? लेट्स सी। जैसे कि अगर हम देखें तो चाइल्ड क्या है? व्हेन आई कॉल चाइल्ड, चाइल्ड इज व्हाट? किस प्रकार का नाउन है ये? तो चाइल्ड है हमारा कॉमन नाउन। ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये? अगर इसको हमको अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करना होगा तो किस तरीके से बनेगा? तो चाइल्ड से बना है चाइल्डहुड, यानी कि बचपन। वो क्या होता है? वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो हम ये भी बोले थे द स्टेट, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का नेम, या तो चाइल्डहुड, बचपना क्या होता है कि अवस्था ही तो होता है, स्टेट ही तो होता है कि नहीं। अब ये तो बात हो गया कि हम नाउन से, यानी कि एक कॉमन नाउन से किस तरीके से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब वर्ब से किस तरीके से हम जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करेंगे। हेट एक क्या है? वर्ब है। हेट का मतलब क्या होता है? नफरत करना, जो कि क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। और हेट से बना हेट्रेड, इसका मतलब नफरत ही होता है। और ये कौन सा नाउन हो गया हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब देखिए एक चीज और कि एडजेक्टिव से भी इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एडजेक्टिव, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। वी हैव रेड इट वेरियस टाइम्स, सेवरल टाइम्स आई हैव रेड इट। क्या अभी तक तो यही सब चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद अगर कंफ्यूजन है तो हमको लगता है कि हम लोग में ही दोष है, हम लोग में ही कमी है कि नहीं? हाँ, कितनी बार है नहीं, नाउन, नाउन का पार्ट पढ़ते ही आ रहे हैं फ्रॉम क्लास 1। तो अब पढ़ लेते हैं कि इसके आगे दिक्कत ना हो। अब इसके बाद एडजेक्टिव से इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अभी हम क्या देखे थे? कॉमन नाउन से जो है वो किस तरीके से फॉर्मेशन किया, वर्ब से किस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन किया। अब देखते हैं एडजेक्टिव से किस तरीके से होता है। ऑनेस्ट क्या है? क्या है हमारा ऑनेस्ट? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव। और ऑनेस्टी क्या है जी? ऑनेस्टी क्या हो गया? ऑब्वियसली ऑनेस्टी इज अ नाउन, बट विच टाइप ऑफ नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन which is formed from an adjective। तो हम देख रहे हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कॉमन नाउन के साथ से भी हुआ है और वर्ब से भी हुआ है हमारा, और एडजेक्टिव से भी हुआ है। आपका बुक का अगर बात करें
तो बुक पे शुरू में ही दिया हुआ है, आप अपना बुक अपने सामने रखिएगा। यूनिट 1 चैप्टर 1 द नाउन टॉपिक है, उसमें पहले ही दिया हुआ ट्यून अप करके कॉलम दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें लिखा हुआ है कि लुक एट द इटिक्लाइज्ड नाउन्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके आपको फिल करना है। द रोड कंटिन्यूज एट स्ट्रेस एज इन डैश, और आपको भरना है। तो इसको कर लो, इजी है, आसानी से कर लोगे। और उसके बाद जो है वो आपका सेशन आता है जिसमें हम कल कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का चर्चा किए थे, तो उसके रिलेटेड जो है वो ए करके दिया हुआ है। आप अगर देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है वो ए करके जो है वो दिया हुआ है ना, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें क्या है कि आपको कॉमन नाउन को सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। यानी कि सविता केम टू माई हाउस, द फर्स्ट क्वेश्चन, सविता केम टू माई हाउस, तो सविता को आपको क्या करना है, वो अंडरलाइन करना है, क्योंकि सविता क्या है, प्रॉपर नाउन है, और हाउस क्या है, कॉमन नाउन है, तो उसको जो है सर्किल कर देना है। तो ये भी बहुत इजी है, ये भी आप कर लीजिएगा। अभी हम जो है वो कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर है, तो उससे रिलेटेड अब हमारा ये जो बी सेक्शन है वो आ गया है। देख रहे हैं, ये जो बी सेक्शन है वो आ गया है, जिसमें बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, और बॉक्स से चूज करके लिखना, अभी क्लास 8 के बच्चों का। तो ये तो हमको लगता है कि इतना इजी टास्क तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। इफ़ यू वेयर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1, तब जो है वो ठीक था, ये फिलर्स देना जिसमें आपको वर्ड्स दिया है उसमें से चुन के चूज करके लिखना होता है। यहाँ तो आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, चाइल्डहुड, आर्मी, विजडम, बंच, इनोसेंस, बकेट, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, क्रॉड, पैक, ये सब को आपको भरना है। इससे इजी आपके लिए वर्क क्या हो सकता है, इसलिए ये भी जो है वो आप कीजिएगा। जब इस अब कल का जो टॉपिक होगा मटेरियल नाउन, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो हम जरूर जो है वो एक बार सॉल्यूशन इसका देंगे और समझाएंगे। और एक चीज और बता देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है, लाइक वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो भी सब्जेक्ट का जो नेम होता है वो भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आता है, ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एंड आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। We will meet in next video, and till that you must do whatever has been mentioned in this class. Okay, good day all of you, and thank you.